चलिए आज पढ़ते हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता। भारत में एकहरी नागरिकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता का मतलब होता है कि हम एक ही बार नागरिक बन सकते हैं। वैसी बात नहीं है। आप एकहरी नागरिकता का मतलब ये है कि आप भारत के नागरिक हैं परंतु राज्य का निवासी हैं। ये नहीं कि हम ये नागरिकता एक बार ले लिए दोबारा नहीं ले सकते। आप यहाँ भारत के नागरिक हैं, आप विदेश में जाकर नागरिक ले सकते हैं। अमेरिका, चाइना, रूस, जापान कहीं भी जाके आप नागरिक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ का नागरिक का मतलब है कि हम भारत के नागरिक हैं और राज्य का निवासी हैं। तो सिटीजनशिप नागरिकता जो संविधान में पढ़ने का है, तो सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमी को क्या पता आसमान क्या होता है, जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए हैं उन्हें क्या पता संविधान क्या होता है। तो चलिए संविधान ही पढ़ते हैं। नागरिकता उसे कहते हैं जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, यानी दादा परदादा के समय हम लोग को जब भारत आज़ाद हुआ था तो मेरे दादा परदादा आप लोग को सभी को नागरिकता दे दी गई। किस लिए कि जिस समय वो भारत के अंदर थे तो उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी गई। तो नागरिकता संबंधी जो नागरिक होने के लिए, भारत की नागरिक होने के लिए आपको जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड ये सब दे दिया जाता है। इससे आपको प्रूफ होता है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो आओ भारत के नागरिक होने, भारत के आप तो नागरिक हैं ये हैं, लेकिन नागरिकता संबंधी कानून कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता संबंधी कानून ब्रिटेन से लिया गया और इसका डिफाइंड किए अरस्तु ने, इस पे लेक्चर किए अरस्तु। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है और नागरिकता में पहली संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ। तो चलिए अनुच्छेद 5 से 11 यानी पढ़ते हैं भाग 2 में। आर्टिकल देखते हैं 5। ये क्या हो गया? आर्टिकल, ये दो कलर आ रहा है। आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय जो भारत के अंदर थे उन्हें नागरिकता दे दी गई, यानी जो हम लोग के दादा परदादा थे उन लोग को नागरिकता प्रदान की गई अनुच्छेद 5 के तहत। आर्टिकल 5 के तहत आर्टिकल 6 कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान चले गए थे, जो व्यक्ति यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे या पाकिस्तान से आ रहे थे, आर्टिकल यानी संविधान बनने से पूर्व जो पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रहे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन परमिट लागू हुआ। ये परमिट लागू हुआ, परमिट जो लागू हुआ 19 जुलाई 1948 को। 19 जुलाई 1948 को जब परमिट लागू हुआ तो इस समय कहा गया कि जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उन्हें मात्र 6 महीना रह कर, जब यहाँ 6 महीना रहेंगे तब उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि 6 महीना आप किस ढंग से रहते थे यानी उन्हें देखकर परमिट होने के बाद 6 महीना के बाद उनको भारत का नागरिक बना दिया जाता था। तो आर्टिकल 7 कहता है, आर्टिकल 7 कहता है आज़ादी से 5 महीना पहले 1 मार्च 1947 को 47 से जो गए पाकिस्तान और पाकिस्तान जाने के बाद यानी संविधान बनने से पहले अगर जो वो लौट के आ जाते हैं तो उन्हें हम लोग भारत के नागरिक समझेंगे, अन्यथा जो लौट के नहीं आते उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 7 यानी आर्टिकल 6 और 7 का कोई वजूद नहीं है। आर्टिकल 6 और 7 अब पढ़ने का उतना ही है नहीं। ये क्या हो जाता है? आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 कहता है यानी अनुच्छेद 8 कहता है, अनुच्छेद 8 में विदेश जाने पर हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी।
विदेश भ्रमण करने पर हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी, विदेश में जाके घर बसाने पर हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी, विदेश में जाकर पढ़ने पर हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी। यानी विदेश जाने पर हमारी नागरिकता खत्म नहीं होती है। आर्टिकल 8 कहता है, आर्टिकल 9 कहता है, आर्टिकल 9 कहता है यानी अनुच्छेद 9 कहता है, आप जब तक दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। 9 का कहना, आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 में है कि आप विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी आप विदेश जाने पर आप वहाँ ही घर बसा कर वहीं नागरिकता वहीं के निवासी अगर बन जाते हैं तो आपकी भारत की निवासी खत्म कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 9 कहता है। अब हो गया आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 यानी आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 है देश विरोधी। 10 देश विरोधी है, जब तक आप देश विरोधी कोई काम नहीं कर लेते तब तक आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। जैसे कि आप कोई जघन्य अपराध किए तब आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, या कोई विदेशी आया है घुसपैठी आप उसका साथ दे रहे हैं तब भी आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। यानी देश विरोधी काम करने पर आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। नागरिकता खत्म होने पर आपका बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड जितना भी है सब चीज़ कर ली जाएगी। आप भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। आप यहाँ तो हैं पर आप कोई सरकारी लाभ नहीं ले सकते हैं, नहीं सरकारी कोई चीज़ उठा सकते हैं, नहीं कोई ज़मीन जगह खरीद सकते हैं जब आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी तो आर्टिकल 10 समझ गए। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है, ये जो कानून नागरिकता संबंधी कानून वित्त मंत्रालय बनाता है। नागरिकता संबंधी कानून वित्त मंत्रालय बनाता है और उसको पास करता है संसद। बस यही था भाग 5 यानी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। फिर से समझा देते हैं। आर्टिकल 5 कहता है, जब आप जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय आपके दादा परदादा थे तो उसी समय उन्हें नागरिकता दे दी गई, तो नागरिकता। और आर्टिकल 6 कहता है, आर्टिकल 6 के तहत हमने पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से जो आए थे उसको भी हमने नागरिकता दी थी। कब? 19 जुलाई परमिट लागू हुआ था, 19 जुलाई 1948 को। आर्टिकल 7 कहता है, जो भारत आज़ाद होने से 5 महीना पहले ही चले गए थे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यानी संविधान बनने से पूर्व, यानी पाकिस्तान संविधान बनने में लगभग 3 साल लगा, तो उस 3 साल के अंदर अगर जो वहाँ से आ जाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिक समझा जाएगा। तो आर्टिकल 8 कहता है, आप विदेश में घूमें, पढ़ें, रहें, खाएं, पिएं, कुछ भी करें, उससे आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 9 कहता है, आप विदेशी नागरिक होने पर आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है, जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं तब तक आपकी नागरिकता खत्म नहीं करेगी। और आर्टिकल 11 कहता है, आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 में है, नागरिकता संबंधी कानून बनाता है वित्त मंत्रालय और उसको पास करता है संसद। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं।